दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम आपके लाए हैं ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो हमारा टॉपिक बनता है सॉल्यूशन के अंदर, उसका डिटेल वीडियो हम लेकर के आए हैं। इसमें थ्योरी भी करवाएंगे और इसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी करवाएंगे, इसका न्यूमेरिकल और फॉर्मूला भी करवाएंगे, जिससे कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से देख रहे हो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? तो देखिए, ऑस्मोसिस क्या होता है? द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लगातार बहता रहे, सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है मतलब जो लार्ज अमाउंट में है, यानी कि वाटर। देखिए, जैसे कि शुगर और वाटर में से किसकी बात कर रहा है? वाटर की, क्योंकि वाटर ज़्यादा अमाउंट में है उसे। तो शुगर एंड वाटर, तो जब आपका कंटिन्यूस फ्लो होता रहे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरफ से, और कहाँ जाता रहे? सॉल्यूशन की तरफ। मतलब ये शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें लगातार और वाटर आता जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन की तरफ। तो जब लगातार सॉल्वेंट किसकी तरफ जाए? सॉल्यूशन की तरफ। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। लगातार सॉल्यूशन, आप सॉल्वेंट आपको सॉल्यूशन की तरफ जाता रहे, और क्या करें? फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? या फिर क्या हो कि हमेशा लेस कंसंट्रेशन से, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, और वहाँ से कहाँ पर जाए? जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उस तरफ जाए, थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ आपको बहुत जोर से ध्यान रखनी है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जितनी भी कहानी होगी, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। और जब लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक जाएगा, तब भी सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है। तो किसके थ्रू जाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? जब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक जाए, या फिर फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कम सांद्रता वाले से ज़्यादा सांद्रता। अब कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल, आपको ना पता है तो थोड़ा सा हम नॉर्मल सी भाषा में बता देते हैं। जैसे कि उसका गाढ़ापन, ठीक है, उसके अंदर किसी चीज़ का मिला हुआ हिस्सा। मतलब अब देखो, पानी है, उसकी कंसिस्टेंसी कुछ और रहेगी, लेकिन पानी के साथ जब क्या मिल गई? आपकी शुगर मिल गई, चीनी मिल गई, तो इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो और इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो अब जो पानी है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? इस सिरप की तरफ। तो ये लेस कंसंट्रेटेड हो गया, और ये मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी। अब इसका थोड़ा सा हम हिंदी में डेफिनेशन लिखते हैं। जब किसी अर्ध परागम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्ध परागम्य झिल्ली से कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से कहाँ जाते हैं? सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब किसी अर्ध परागम्य झिल्ली से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, अथवा कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कहाँ से? कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तब यह प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, अब चलिए, उसमें एक टर्म आई थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक बार देख लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। देखो, इट इज ए मेम्ब्रेन विच अलो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब, सेमी मतलब कुछ ही चीज़ों को, सेमी मतलब कुछ ही, सेमी मतलब सम। ठीक है, ऐसा याद रखो, सेमी मतलब सम। तो कुछ ही चीज़ों को पास कराई, कुछ सब चीज़ों को पास नहीं कराई। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दें, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक छलनी होती है, चाय वाली छलनी। तो चाय वाली छलनी की क्या टेंडेंसी होती है? चाय वाली छलनी की ये टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ लिक्विड को ही अपने अंदर से पास करती है, बाकी जितना भी हैवी वेट है, हैवी मटेरियल है, उसको वो यहीं पे स्टॉप कर देगी। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं अर्ध पारागम्य। मतलब हर चीज़ नहीं निकली है, अर्ध मतलब कुछ ही निकली है, आधी निकली है, तो चाय चाय निकली है, बाकी सब रह गया। तो ऐसे ही इसका है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है। क्या कर सकता है? सॉल्वेंट पास करता है, सॉल्यूट नहीं पास कर सकता, सॉल्यूट नहीं पास कर सकता। तो इट इज़ ए मेम्ब्रेन विच अलो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल
देयर आर टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये दो प्रकार की हो सकती हैं हमारी। पहली कौन सी है? नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? जैसे कि वेजिटेबल मेम्ब्रेन है, हमारी वेजिटेबल्स बनती है। एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन में हमारा क्या जाता है, कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो पिग ब्लैडर, पिग ब्लैडर हमारा एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। तो नेचुरल जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, या तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल, तो जो हम बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल कौन सी है? जैसे पार्चमेंट पेपर हुआ, सेलोफेन हुआ, क्या हुआ, पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटा सा वो बता देता हूँ इसका एक तरीका। देखिए यहाँ से थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है। तो देखिए ये एक सेमी परमल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमल मेम्ब्रेन का काम क्या है और ऑस्मोसिस का काम क्या है? तो हमने ऊपर ही ऑस्मोसिस पढ़ा था कि सेमी परमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो हमारा सॉल्वेंट है ये कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। ये जो सॉल्वेंट है ये कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। सेमी परमल मेम्ब्रेन के थ्रू ये हमारा जो सॉल्वेंट है वो कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम क्या चाहते हैं? ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन की तरफ ना जाए, ये सॉल्वेंट इस सॉल्यूशन की तरफ ना जाए। अब ना जाएगा तो क्या होगा? देखिए अगर हम इस चेम्बर के ऊपर यहाँ से एक पिस्टन लगा दें और इस के ऊपर प्रेशर लगाएं, ऊपर से प्रेशर लगाएं, तो देखिए क्या होगा। अगर आपको एक चीज़ पता है कि अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लगातार सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का प्रसार होगा, ये सॉल्यूशन फैलेगा। ठीक है, ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कैसा लगाएगा? फोर्स ऊपर की तरफ। जैसे जैसे सॉल्वेंट आता जाएगा इसका एक्सपेंशन होगा और ये फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम ऊपर से इस पर कोई अपोजिट फोर्स लगा दें, एक फोर्स ऐसे आ रहा है और ऊपर से हम इस पर अपोजिट फोर्स लगा दें, तो क्या ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा? सोचिए। देखिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है तो सॉल्यूशन का प्रसार हो रहा है, प्रसार होने से ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। हमने ऊपर से उस पर अपोजिट फोर्स लगा दिया, अपोजिट फोर्स लगा दिया तो जो अब ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ये आना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये अगर अंदर आएगा तो ये प्रसार करेगा और प्रसार करने के लिए ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन ऊपर का फोर्स हमने इसका रोक दिया अपोजिट फोर्स लगा करके, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने अपोजिट फोर्स लगा करके इसका रोक दिया है। अब जब रोक दिया है तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नहीं आ पाएगा, रुक जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार आप पानी के टैप को प्रेशर से बंद कर देते, अपनी उंगली वगैरह से बंद कर देते, तो पानी निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि आपने उतना ही अपोजिट फोर्स लगा दिया। टैप से जब पानी निकलता है तो आप उसमें प्रेशर लगा करके उसे रोक देते हो। तो सेम कहानी यही है। तो आपने क्या किया? आपने अपोजिट प्रेशर लगा करके, ऊपर से पाई प्रेशर लगा करके, और आपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर बैन कर दिया। आपने अपोजिट प्रेशर लगा करके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया? बैन कर दिया, बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आपने प्रेशर लगाया, जो प्रेशर आपने लगाया जिससे कि आपने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोक दिया, आप सिंपल सी कह सकते हैं आपने क्या किया? ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया। तो आपने प्रेशर लगाया और ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान रखना बस। तो देख लेते हैं थ्योरीज की। द मिनिमम, कम से कम एक्सेस प्रेशर, आपके द्वारा लगा हुआ प्रेशर, दैट हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन पर अप्लाइड किया जाता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, जिससे कि आपका सॉल्वेंट की एंट्री बंद हो सके इनटू द सॉल्यूशन, बचाव हो सके, मतलब प्रिवेंट एंट्री ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए आपने जो प्रेशर लगाया, किसके थ्रू? थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, तो कम से कम एक्सेस प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड, जो लगाया गया किसी सॉल्यूशन के अंदर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की एंट्री को बंद करने के लिए इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही चीज़ हमने आपको बताई थी कि आपने जो प्रेशर लगाया, आपने प्रेशर लगाया और उस प्रेशर से आपने सॉल्वेंट की एंट्री को सॉल्यूशन के अंदर बैन कर दिया, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब इसका मैथमेटिकली देखें तो देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगाएंगे वो किसके बराबर रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना, हमें सॉल्यूशन का प्रसार रोकना है। अब आपको पता है फैलाव रोकना है, एक्सपेंड रोकना है। तो अगर आपको पता है मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने से चीज़ें क्या करती हैं, फैलती हैं, इधर उधर फोर्स लगाएंगी। तो एक तो मतलब है कि जितना ज़्यादा ये फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा। मतलब एक तो जो मेरा प्रेशर है पाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, टी के। फैलाव को रोकना है, आपको पता है किसी चीज़ को आप हीट करो तो वो एक्सपेंड होगी। दूसरा, अगर इस सॉल्वेंट की जो कंसनट्रेशन है वो क्या रही, हाई रही। भाई सिंपल सी बात है, अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई रहेगी तो सॉल्वेंट और तेज़ी से आने की कोशिश करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, फिर हमें प्रेशर भी और ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब हमें कुल मिलाकर के इसका प्रसार रोकना है। प्रसार रोकने के लिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ये हम करेंगे। ठीक है, तो पाई कब बढ़ेगा, मतलब हमें प्रेशर कब ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जब आपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, और प्रेशर हमें एक कंडीशन में और ज़्यादा लगाना पड़ेगा जब आपने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। चलिए, तो मैथमेटिकली हम बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलार कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलार कंसंट्रेशन के ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर टी। तो ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये मोलार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो इन दोनों को हम एक ही फॉर्मूले में परो देते हैं और हम डायरेक्ट क्या ले जाते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। तो पाई सी के यानी कि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के भी। अब आपको पता है इस साइन का कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। तो इस ऑपरेशन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस ऑपरेशन को हम हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट देंगे। तो कांस्टेंट चीज़ देंगे, इक्वल टू में चेंज करेंगे तो पाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बराबर हो जाएगा हमारे पास आर, पाई बराबर हो जाएगा सी आर टी। सी टी तो हमारे पास था ही, और आर क्या है, ये आर एक हमारा कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट। क्या है, गैस कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये हो गया हमारा। तो पाई बराबर सी आर टी, ये हमारी इक्वेशन होगा आ गई। अब आपको पता है कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, तो कंसंट्रेशन बराबर होता है एन अपॉन में वी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एन अपॉन में वी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब आपको पता है, जब हमें पता है कि सी बराबर हमारा एन अपॉन में वी होता है, तो क्यों ना हम जहाँ जहाँ हमारा एन वी सी है वहाँ पर हम एन अपॉन में वी रख दें। तो चलिए रख देते हैं। तो पाई बराबर हो जाएगा एन बाई वी आर टी। तो क्या हो जाएगा, हमने बस सी की जगह क्या रख दिया, एन बाई वी। तो पाई बराबर एन बाई वी आर टी, और इस वी को ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, पाई वी बराबर एन आर टी। तो पाई वी बराबर एन आर टी, ये आपको पी वी इजकल टू एन आर टी की याद दिलाता होगा। तो बिल्कुल वही है, एन आर टी वो फिजिक्स के अंदर होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पाई क्या है यहाँ पर। पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, आर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, और टी हमारा टेम्परेचर है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं, इसी इक्वेशन को हम वॉन थॉफ इक्वेशन कहते हैं। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या कहते हैं, वॉन थॉफ फैक्टर कहते हैं। किसके लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम और भी थोड़ा सा कम शब्दों में समझा देंगे आपको। देखिए अभी हमने ऊपर ऑस्मोसिस पढ़ा था, तो ऑस्मोसिस आपको ध्यान होगा, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक। ऑस्मोसिस क्या था कि जो सॉल्वेंट की तरफ से कहाँ जाता था, सॉल्यूशन की तरफ। क्या जाता था, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्वेंट था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस क्या था कि जब भी सॉल्वेंट से कहाँ जाए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, कहाँ जाए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़ा था कि जब हम सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने को रोकें, सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन की तरफ जाने को रोकें, मतलब हमने प्रेशर लगाया सॉल्यूशन की तरफ और ये प्रिवेंट एंट्री क्या हो गई, बंद हो गई, एंट्री क्या हो गई, बंद हो गई। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ एंट्री बंद हो गई। अब क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो थोड़ा सा और देखिए, हमने प्रेशर लगाया था तो सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट नहीं आया, सॉल्वेंट ने आना बंद कर दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर लगा दूं,
बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दूँ, तो क्या होगा सर, जो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें से सॉल्वेंट निकल करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भाग जाएगा। मतलब इसके अंदर भी जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो इसके अंदर का जो सॉल्वेंट था वो भी निकल करके और कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहला क्या था कि ऑस्मोसिस में तो हमारा सॉल्वेंट जो होता है वो पानी की तरफ जाता है, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ जाता है, पानी हमारा सॉल्यूशन की तरफ जाता है। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर सर, जिसमें कि हमने उसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जाना बंद किया था प्रेशर लगा करके, थोड़ा सा प्रेशर लगाया और हमने उसका जाना बंद कर दिया। अब तीसरा क्या है कि सर अब हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट था ना वो भी निकल करके दूसरी तरफ भाग जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये होता है हमारा पानी को साफ करने की प्रक्रिया। पानी में पंप जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा करके और सॉल्यूशन में से पानी को बाहर निकाल देता है, और जो मिट्टी वगैरह है वो हमारी रह जाती है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। इट इज़ इफ़ ए प्रेशर इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी बताया था आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो इफ़ ए प्रेशर इज हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है उसको हम ज़्यादा कर देंगे, देन द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, तब जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो समझे एक बार बहुत ध्यान को। इफ ए प्रेशर, अगर प्रेशर हमारा हायर है किसी ऑस्मोटिक प्रेशर से, अप्लाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो कहाँ जाएगा, सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन, कहाँ से, अब की बार सॉल्यूशन से, और कहाँ जाएगा, टू द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। मतलब जैसे पानी था, पानी के अंदर हमारी गंदगी थी, हमने प्रेशर लगाया तो पानी के अंदर गंदगी का मतलब सॉल्यूशन, और हमने उसके ऊपर आरओ के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाता है आरओ पंप से, और प्रेशर लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, वो पानी पानी जो सॉल्वेंट है वो निकल जाता है, और जो गंदगी है वो फिल्टर के अंदर रह जाती है। तो सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाया तो हमने उस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, जब हम प्रेशर लगा करके रोक सकते हैं उसको, तो हम क्यों ना उसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है ये डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, सी वाटर, रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी। तो आपको पानी से नमक को हटाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि साल्ट जो है वो एक सॉल्वेंट है, साल्ट ये एक सॉल्वेंट है, और वाटर क्या है, सॉरी, जो साल्ट है ये एक सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है, और जो वाटर है ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट निकल जाएगा, सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है वो है, दिस प्रोसेस इज आल्सो यूज इन आर ओ सिस्टम, आर ओ सिस्टम के अंदर ज़्यादा यूज होती है, टू प्योरीफायर वाटर। तो पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। तो पानी को प्योरीफाई करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं आर ओ सिस्टम। तो आर ओ सिस्टम में भी तो ये होता है भाई, पंप लगा होता है और फिल्टर लगे होते हैं, तो फिल्टर से जो सॉल्यूशन का पानी हो जाता है, और सॉल्वेंट यानी कि जो साफ पानी वो हमें बाहर मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिक प्रेशर तीनों चीज़ हमने आपको करवा दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।